हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, जितने बच्चे 16 फरवरी को पेपर देने वाले हिंदी का, इनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो सबसे ज्यादा हिंदी में जो महत्वपूर्ण है, इस बार सबसे ज्यादा अंक का जो आने वाला है वो है आप लोगों का निबंध। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, निबंध आप लोगों का 9 नंबर का इस बार आने वाला है। और बहुत सारे यूट्यूबर आप लोगों को बता रहे हैं कि ये निबंध याद कर लो, ठीक है। लेकिन कोई आपको इसका सोल्यूशन नहीं बताता है। सोल्यूशन बताता भी है तो इतना हार्ड बताएगा कि मालूम चलेगा कि किताब से भी हार्ड बता दिया। ठीक है। और देखिए, कभी भी निबंध को याद नहीं किया जाता। कभी भी कोई ऐसा नहीं लड़का होगा जो पूरा हूबहू निबंध को याद कर ले जाके वही लिख दे। ठीक है। मैं आप लोगों को आज महत्वपूर्ण 3 निबंध बताने वाला हूं, वो भी सॉल्यूशन के साथ। और मैंने अपने मन से, किसी का मैंने बुक वगैरह कहीं से नहीं देखा है, अपने मन से मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आप लोगों को लिखना है। जिस प्रकार मैंने लिखा है, देखिए, निबंध लिखने का तरीका एक ही होता है कि जैसे आप 16 फरवरी का पेपर है ना, आपको करना क्या है कि जैसे मैं 3 महत्वपूर्ण निबंध बता रहा हूँ, वो तीनों निबंध को बस एक बार आप पढ़ लो। एक बार जब पढ़ लोगे ना, तो जैसे प्रदूषण पे है तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन सी हेडिंग हमें लिखना है और प्रदूषण में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो आपके दिमाग में जो फिट हो जाता है तो उसको आप लिख सकते हो। और जो चीज कभी आप पढ़े ही नहीं रहे होगे, अचानक आ जाएगी कि प्रदूषण पे लिखो, अब जानते ही नहीं रहोगे कि प्रदूषण कितने प्रकार के हैं, अब होते भी हैं तो किस तरीके के प्रदूषण होते हैं, तो आप नहीं लिख पाओगे। ठीक है। तो मैं आप लोगों को 3 महत्वपूर्ण निबंध बताऊंगा। देखो, एक पेपर मेरे पास है 2022 का, वाकई में कमाल का पेपर है। इसका सोल्यूशन भी मैं करा दिया हूँ। ठीक है। आप लोग जाके देख सकते हो। इसमें अगर मैं बात करूं, जो निबंध दिया है उससे बाहर एक निबंध नहीं आ सकता है। देखो, एक आपका स्वच्छ भारत अभियान, एक विज्ञान वरदान या अभिशाप, एक प्रदूषण की समस्या और समाधान, एक देश प्रेम, एक जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान। देखिए, होता क्या है, आपको 5 निबंध दे दिया और इन पांचों में से मात्र एक ही आपको करना है। ठीक है। तो आज की वीडियो में 3 बता रहा हूं, तो 3 मालूम रहेगा तो एक नहीं कर दोगे। तो ऐसा तो है नहीं कि पांच में से तीनों ना आए। तीनों में से एक तो आएगा, और तीनों याद रहेगा तो एक तो कर ही दोगे। तो देखो, तीनों बताने वाला हूँ। एक स्वच्छ भारत अभियान वाला, एक विज्ञान वरदान अभिशाप और प्रदूषण की समस्या और समाधान। एक चीज और बता दूं आप लोगों को, ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लेकर आया हूँ। सेम ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलती है। और किस प्रकार लिखोगे बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे, कौन सी हेडिंग डालोगे, किस प्रकार लिखोगे, तो पूरे 9 में 9 नंबर मिलेंगे, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है। चलिए, देखिए, मैं सबसे पहला स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों को प्रदूषण पे। ठीक है। और जैसा कि देख पा रहे हो, लगातार आप देख पा रहे हो 2013 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में लगातार पूछा गया है। देखो, होता क्या है, सबसे पहले जब भी आप निबंध लिखने जाओ तो पहली हेडिंग आपको प्रस्तावना डालना ही डालना है। जब भी एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो पहली हेडिंग आपका प्रस्तावना देखेगा ही देखेगा। अगर आपको उसमें प्रस्तावना उसको नहीं दिखी तो आधे नंबर कटेंगे, इतना लिख लेना। क्योंकि उसको मालूम चलेगा कि आपने निबंध लिखने का तरीका ही नहीं मालूम है, आपने गलत लिखा है। क्योंकि जिसको सही लिखने का तरीका मालूम है वो प्रस्तावना जरूर डालेगा, क्योंकि प्रस्तावना से ही स्टार्ट होते हैं। देखो कैसे लिखोगे कि प्रदूषण विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है जो कम होने की बजाय प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक संतुलन में भी प्रदूषण के कारण दोष पैदा हुआ है। देखो, कहीं किताब में नहीं मिलेगा, हमने अपने मन की बात वहां पे बयां कर दी है, लिख दी है। और एग्जामिनर यही चाहता है कि आप किसी चीज का रट्टा ना मारे, आप उसको खुद अपने भाषाओं में समझाएं। ठीक है। तो जिस प्रकार में लिखा होगा, इस प्रकार आप लिखते हो तो तुरंत आपको नंबर मिल जाएगा। इससे ये हुआ है कि प्रस्तावना जैसे ही आप पढ़ोगे, आपके दिमाग में मालूम चल गया होगा कि प्रस्तावना में हम कैसे प्रेजेंट करेंगे इन चीजों को। तो इससे आपके दिमाग में फिट हो गया होगा, जैसे आप पढ़ोगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, प्रस्तावना पहली हेडिंग अगर हो गई आपकी, तब जाके दूसरी हेडिंग आप तुरंत डालोगे प्रदूषण के प्रकार पे। ठीक है। देखो, और लिखोगे प्रदूषण के प्रकार में कि मुख्य रूप से प्रदूषण के 4 प्रकार हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। देखो, अब आप सोचे कि सर इधर अंडरलाइन आपने किया ही है, इधर भी क्यों किया है? इधर आपको एग्जाम में नहीं करना है, इस साइड नहीं किया जाता। हमने तो इसलिए किया है कि ताकि मैं लिखूंगा छोटा तो आपको कैमरे में स्पष्ट दिख पाए, नहीं तो बड़ा बड़ा लिखने लगूंगा तो कैमरे में छोटा दिखने लगेगा। इसलिए मैं इधर भी लाइनिंग खींच दिया हूँ। आपको एग्जाम में लाइनिंग नहीं खींचना है। ठीक है। चलिए, तो प्रदूषण के प्रकार आपने देख लिया। पहला हम हेडिंग डालेंगे वायु प्रदूषण, और लिखेंगे यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण जो है उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला क्या है, धुआं है। जो गाड़ियों से धुआं निकलता है वह सबसे खतर वहां से इस प्रदूषण का निर्माण होता है। ठीक है। तो वही कर रहा है कि मुख्य कारण तो उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला क्या है, धुआं है। जो कि वो धुआं जो केमिकल होता है, जो सबसे हानिकारक होता है, वो आपके वायु में मिक्सर हो जाता है। उसके माध्यम से आप जब ऑक्सीजन लेते हैं, आपके शरीर में जाता है तो आपको दूषित कर देता है, आपको रोगों से क्या कर देता है, ग्रसित कर देता है। तो वायु प्रदूषण, फिर देखो हेडिंग डालेंगे। देखिए, उसी के आगे आपको लिखना है कि वायु प्रदूषण के कारण जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, और इससे पृथ्वी के ऊपर वाला ओजोन गैस का सुरक्षा
चक्र बुरी तरह से क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा हेडिंग डालेंगे हम लोग जल प्रदूषण। इस तरह लिखेंगे कि उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे यह उन्हें प्रदूषित कर देता है। जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। देखिए अपने भाषाओं में हमने लिखा है, आप भी अपने बनाकर अपने तरीके से लिख सकते हैं। हेडिंग आपका जल प्रदूषण होगा और अपने तरीके से जो भी आपका मन कर रहा है जो कि जल प्रदूषण से रिलेटेड है वो आप व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद मृदा प्रदूषण, या तुम जो मैं लिखा हूं इसी को याद कर सकते हो। मृदा प्रदूषण में मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं, और यह मुख्यतः खेती में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होनी चाहिए उसके मिलने पर यह होती है। शहरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ने से मृदा प्रदूषण क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो मृदा प्रदूषण भी तीसरा हमने यहाँ पे अच्छे से व्यक्त कर दिया। इसके बाद हम चौथी हेडिंग डालेंगे ध्वनि प्रदूषण, और ध्वनि प्रदूषण में लिखेंगे कि ध्वनि प्रदूषण जो है किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि को कहते हैं। जैसे इस प्रदूषण से ये होता है कि मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है, और कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर और मोटर गाड़ियों का आवाज, लाउड स्पीकरों का जो कर्ण भेदक ध्वनि होता है उससे यह प्रदूषण होता है। कौन, ध्वनि प्रदूषण। तो देखो इतना छोटा छोटा हेडिंग बना के आपको लिखना है, ये नहीं कि एक हेडिंग बना दिया तो एक पेज लिख दिया, नहीं। देखिए हमने कितने कम भाषाओं में एक एक हेडिंग में यहाँ पे हमने व्यक्त किया, इसी प्रकार आपको व्यक्त करना है। जब आपने प्रदूषणों का प्रकार लिख दिया, इसके बाद आप लिखोगे प्रदूषण के दुष्परिणाम, कि प्रदूषण से क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो देखिए लिखेंगे हम कि प्रदूषण के कारण जो है कि मानव के स्वस्थ जीवन का खतरा पैदा हुआ है, और प्रदूषण के कारण जो है मानव खुली हवा में लंबी सांस लेने के लिए तरस रहा है, और प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है, और कई तरह के जीव और जो प्रजातियां हैं प्रदूषण के कारण क्या हो रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं। ठीक है, ये इसमें हमने प्रदूषण के दुष्परिणाम में हमने ये सारी चीजें इंक्लूड किया। इसके बाद हम लिखेंगे सुधार के उपाय, मतलब इसके कैसे हम सुधार कर सकते हैं। फिर लिखेंगे कि प्रदूषण कम करने के लिए हमें लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी, वनों के विनाश को रोकना होगा, और अधिक से अधिक क्या होना चाहिए, पेड़ लगाना हमें चाहिए। ठीक है, पेड़ लगाना होना चाहिए। देखो हमने सुधार के उपाय लिख दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए उसी में कुछ लाइन और आपको ऐड करना है, जैसे वर्षा के जल को संचित करके उसका पुनः उपयोग करना चाहिए, और सरकार को भी समय समय पर प्रदूषण के खिलाफ क्या करना चाहिए, अभियान चलाने होंगे। अब लास्ट हेडिंग उपसंहार। देखिए होता क्या है कि जब भी निबंध आप लिखते हो तो पहली हेडिंग आपकी प्रस्तावना होनी चाहिए और लास्ट हेडिंग आपका उपसंहार होना चाहिए। अगर दोनों ये आपने अच्छे से लिख दिया तो इसी पे निर्धारित हो जाएगा और आपके नंबर पूरे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हेडिंग मिस्टेक मत करना, चाहे आपको निबंध आए चाहे ना आए, पहला आपको प्रस्तावना डालना ही डालना है और लास्ट वाला हेडिंग उपसंहार डालना ही है। चलिए उपसंहार में भी देख लेते हैं कि प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है, और प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर प्रयास करने की आवश्यकता है। देखिए हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण का सुरक्षा करें। ठीक है, देखिए बस खत्म, इतना अगर आपने लिखा है समझिए कि आप लोगों को पूरे के पूरे 9 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ प्रदूषण का भी समाप्त हो गया। अगर हम आगे बात करें और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो देखो अगली जो आप लोगों का है वो है विज्ञान वरदान या अभिशाप। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको लिख के लेकर आया है। देखिए विज्ञान वरदान या अभिशाप, फिर वही सबसे पहले प्रस्तावना तो डालोगे ही डालोगे। देखो लिखेंगे प्रस्तावना में कि आज का जो युग है विज्ञान का युग है, छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु तक जो भी आज हम जीवन में उपयोग में ला रहे हैं विज्ञान की देन है। यह वस्तुएं जो हैं इतनी अधिक हैं कि इनका नाम तक गिन पाना सरल नहीं है। जैसे छोटी सी सुई धागा, बटन, कागज, पेंसिल, पेन आदि सारी वस्तुएं विज्ञान के कारण ही हमें आज प्राप्त हैं। ठीक है, देखिए कितना हमने अच्छे तरीके से प्रस्तावना को व्यक्त किया है। ठीक है, कहीं किताब में नहीं मिलेगा, आप लोगों को कहीं भी देख सकते हैं ना, क्वेश्चन बैंक में मिलने वाला है। ये जो मेरे मन में आया है वही हमने व्यक्त किया है। फिर अगली हेडिंग हमने बनाया है कि समय और स्थान की दूरी समाप्त। इसका क्या है कि विज्ञान ने समय और स्थान की दूरी समाप्त कर दी है। पहले जहां पहुंचने में कई महीने लग जाते हैं थे, वहां अब कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं। सागर को पार करना अब कठिन नहीं है, पर्वत को लांघना अब बाएं हाथ का खेल बन गया है, रेगिस्तान को पार करना अब कठिन नहीं रहा। यह सब विज्ञान के कारण ही संभव हो पाई है। ठीक है,
चलिए, इसके बाद हमने अगली हेडिंग बनाई है यहाँ पे कि विज्ञान के प्रगति का आधार क्या है। फिर इसमें हमने लिखा है कि विज्ञान के कारण आज मानव ने प्रगति कर ली। शिक्षा, कृषि, उद्योग, धंधे, यातायात के साधन सभी में विज्ञान के बढ़ते चरण दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। शिक्षा के लिए आवश्यक पुस्तकें, कागज, पेंसिल, पेन आदि विज्ञान के द्वारा ही हमें मिल पा रहे हैं। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी हमने बहुत प्रगति की है और इस प्रगति का आधार है विज्ञान। ठीक है, तो ये विज्ञान की प्रगति का आधार हमने हेडिंग बना के इसमें व्यक्त किया। अगला हेडिंग हमने बहुत अच्छे से डाला है कि मनोरंजन और विज्ञान का क्या संबंध है। लिखेंगे कि आज खेल कूद की सामग्री से बाजार भरे पड़े हैं। अनेक प्रकार के पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन आदि हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे बैठे हम दूरदर्शन पर अपनी पसंद का कार्यक्रम देख सकते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में यह उन्नति विज्ञान के चमत्कार का ही परिणाम है। अगली हेडिंग हमने देखिए डाला है कि चिकित्सा और विज्ञान का क्या संबंध है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने चमत्कार पैदा कर दिया है। छोटी से छोटी बीमारियों से लेकर बड़े से बड़े घातक रोग तक का इलाज आज आसानी से किया जा सकता है। कोई भी रोग आज ऐसा नहीं जिसे असाध्य कहा जा सके। हमारे पास सबका इलाज है। आज हमें नई नई औषधियां प्राप्त हैं। चिकित्सा के लिए एक से एक बढ़िया उपकरण का आज हम मरने के समीप रोगी को भी कुछ और समय तक जीवित रख सकते हैं। ऐसी औषधियां भी विज्ञान के चमत्कार का ही परिणाम प्रमाण है। ठीक है, देखिए मेरे प्यार बच्चों, अगर इस प्रकार लिखते हो तो यह लग रहा है, कोई एग्जाम में कॉपी चेक करेगा तो उसको ये लगेगा कि लड़का अपने तरीके से मुझे समझाने का प्रयास कर रहा है कि चिकित्सा और विज्ञान में क्या संबंध है। अन्यथा तो किताब में तो रट्टा मार, ठीक है, तो समझ जाएगा। अगर आपने किताब को हूबहू भी रट्टा मार के लिख दिया ना तो उसको ये लगेगा कि कहीं से नकल किया है, चाहे इसको कोई लिखवाया है, तो उतने मार्क्स नहीं देगा आप लोगों को। और इस प्रकार के जब वो व्यक्त करेगा, उन चीजों को पढ़ेगा, तो ये कॉपी जो है आपकी सबसे अलग दिखेगी, क्योंकि इस प्रकार का कोई लिखा ही नहीं होगा। हाँ, जो लोग मेरी वीडियो देखे होंगे वो लिख लेंगे। चलिए आगे लिखेंगे इसके। देखिए अगली हेडिंग हमने बनाया है कि विज्ञान का लाभ क्या है। लिखिए, इस प्रकार विज्ञान के लाभ ही लाभ हैं। विज्ञान ने हमारे जीवन को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। पहनने के लिए बढ़िया कपड़ा हमें प्राप्त है। स्कूटर, कारें, बसें, वायुयान और रेलगाड़ियों हमारे आने जाने के साधन हैं। बिजली ने गर्मी और सर्दी को अपने वश में करने का रास्ता बना दिया है। पर यह विज्ञान का ही एक पक्ष है और इसका दूसरा पक्ष भी है विज्ञान। ठीक है, देखिए आगे यह हो गया ना विज्ञान का लाभ। देखो दो हेडिंग हमने और व्यक्त किया है। एक विज्ञान विनाश के कारण, कि विज्ञान का विनाश भी है। ठीक है, क्या है देखिए, विज्ञान ने मानव के विनाश के लिए भी बहुत सी सामग्री बना दी है, जैसे अणु बम हुआ, नायाक बम हुआ आदि। विवश मचा देने वाले ये अस्त्र शस्त्र इतने हानिकारक हैं कि उनके प्रयोग से मानव जाति का नाम और निशान भी मिट जाएगा, समझ लीजिए। फिर लास्ट हेडिंग वही उपसंहार। उपसंहार बिना तो नंबर ही नहीं मिलने वाले हैं। देखिए उपसंहार को हमने लिखा है कि विज्ञान ने मानव जीवन को बदल कर रख दिया है। इसने असंभव को संभव कर दिखाया है। विज्ञान तो साधन है, इस संसाधन का प्रयोग करना मानव के हाथ में है। वह यदि चाहे तो इसमें मानव जाति का कल्याण, यदि वह विज्ञान का प्रयोग मानव के विनाश के लिए करता है तो इसमें विज्ञान का कोई दोष नहीं। दोष यदि है तो उसका है जो इसका मानव संहार के लिए प्रयोग करता है। देखिए कितना अच्छे से हमने व्यक्त किया है। तो देखिए विज्ञान का यहाँ से संपूर्ण रूप से क्या हो गया, खत्म हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, एक और निबंध आपको बताऊंगा स्वच्छ भारत अभियान का। ये तीनों अगर निबंध आपको याद है तो दुनिया की ताकत आपको नहीं रोकेगी 16 फरवरी को 9 नंबर लेने के लिए। ठीक है, चलिए चलिए, स्वच्छ भारत अभियान। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर प्रस्तावना से स्टार्ट होगा चीजें कि स्वच्छता का सीधा संबंध हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि एक स्वच्छ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का विनाश होता है। अरे सॉरी, विनाश कह रहा हूँ, निवास होता है। ठीक है, स्वच्छ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है।
आज से 100 वर्ष पहले महात्मा गांधी जी ने एक स्वच्छ भारत का सपना देखा जो आज क्या हो रहा है, साकार हो रहा है। देखिए प्रस्तावना को हमने कितने अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। ठीक है, मिलेगा आपको, किसी किताब में नहीं आप लोगों को मिलेगा। एग्जामिनर यही चाहता है, ठीक है, कि आप सबसे भिन्न प्रकार से और सबसे अलग प्रकार से अपनी निबंध लिखो। ठीक है, देखो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हमने हेडिंग बनाई है और इसमें हम लिखेंगे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाना है। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा इस अभियान का जो शुभारंभ हुआ वो 2 अक्टूबर सन 2014 में महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के दिन किया गया था। ठीक है, ये हमने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हेडिंग डाल के हमने डिफाइन किया कि उसकी शुरुआत कब हुई थी। देखिए फिर हमने लिखा यहाँ पे, और उसी दिन उसके समापन की तिथि 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी के 150वें जन्मदिन के दिन निर्धारित की गई। स्वच्छता का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम स्वच्छ और सुंदर माहौल में ना रहें तो हमें गंदगी से अनेक प्रकार की बीमारियां और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए हम अब सभी यही सोचते हैं कि हम अपने घर और आसपास की सफाई रखें, लेकिन सफाई करने के बाद कूड़े कचरे को इधर उधर फेंक देते हैं। हम ऐसे तो अपने घर साफ रखते हैं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम अपने देश को भी साफ रखें? कूड़े को यहाँ वहाँ न फेंक कर कूड़ेदान में डालें। स्वच्छता भक्ति के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। गांधी जी के अनुसार जब तक आप झाड़ू लगाकर और बाल्टी अपने हाथों में नहीं लेते हैं, तब तक अपने गांव एवं कस्बे को स्वच्छ एवं स्वस्थ नहीं कर सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू लगाकर की थी। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों को डिफाइन करना है। यहां तक हो गया, आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से मेरे प्यारे बच्चों। फिर देखिए लास्ट हेडिंग हमने बना दिया उपसंहार। और उपसंहार में हमने लिखा, हालांकि इस अभियान की जो कार्य अवधि अब समाप्त हो गई है, फिर भी इस अभियान ने लोगों के दिलों में स्वच्छता की वो मशाल जला दी है जो अब बुझने वाली नहीं है। यदि हम सब स्वच्छ भारत अभियान की अपने जीवन का एक हिस्सा बना ले, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत का सिर्फ एक शहर ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत स्वच्छ भारत का सपना भी सच हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे समाप्त हो गया मेरे प्यारों। जो तीनों निबंध को हमने इतने अच्छे तरीके से डिफाइन किया और इतने अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के लेके आया हूँ, इसी प्रकार आपको लिखना है। पूरे के पूरे अंक अगर आपको लेने होंगे तो ये तीनों बहुत सरल शब्दों में, अगर एक बार जो वीडियो देखा भी होगा तो उसके दिमाग में सब कुछ मालूम चल गया होगा कि इस प्रकार हमें निबंध को लिखना है। तो मेरे प्यारे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।